नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि क्या गुरु संतों रहबरों मुर्शिदों के पास जाने से पापी इंसान भी उसका भी भला हो जाता है। तो यहाँ पे एक किस्सा है। एक संत हुए हैं मेहर अली शाह, सूफी संत फकीर हुए हैं। वो एक बार अपने यूं ही जैसे स्टेज लगी हुई थी और वहाँ पे वो सत्संग किया करते थे। सत्संग अपने प्यारों, जैसे उनके प्यारे आते उनको सुनने के लिए, तो वहाँ पे वो उनके लिए सत्संग किया करते थे। और जिस स्टेज पर बैठकर वो समझाते थे अपने मुरीदों को, अपने प्यारों को, तो उनके ऊपर क्या था कि पंखा चलता था, पंखा चलता होता था। तो वो समझा रहे थे कि अगर पापी से पापी इंसान भी, गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी अगर संतों के पास आना शुरू हो जाए, फकीरों के पास आना शुरू हो जाए, तो वो भी उनकी सोबत में बैठकर, उनकी संगत में बैठकर परमात्मा की जो, प्रभु की जो कृपा है, परमात्मा की, रब की जो रहमत है, उसको प्राप्त कर सकता है। अभी वो ये बात समझा ही रहे थे कि अगर कोई गुनाहगार व्यक्ति भी, गुनाहगार से गुनाहगार, बुरे से बुरा, पापी से पापी भी संतों फकीरों की संगत करने लग जाए, तो वो भी रब की रहमतों को बड़ी आसानी से पा सकता है, प्रभु कृपा पा सकता है। तो पंडाल से, अभी वो बोल ही रहे थे, पंडाल से एक लड़के ने हाथ ऊपर किया, हिलाया और वहीं से बोलने लगा। कहता, साईं जी, क्योंकि उनको साईं भी कहते थे, साईं मेहर अली शाह कहते थे, कि साईं जी आपने ये जो बोला है कि पापी से पापी इंसान भी जो है वो अगर संतों की सोबत में आना शुरू हो जाए तो उसे प्रभु कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि गुनाहगार व्यक्ति पर परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो गुनाह करने वाला हो, जो गुनाहगार व्यक्ति हो, उसे तो रब की रहमत कभी मिल ही नहीं सकती। और अगर आप ये कहते हो कि मिल जाती है, तो मुझे उसका सबूत दो। क्योंकि कई ऐसे होते हैं, वो तो भगवान से भी प्रूफ मांग लें, तो ये तो परमात्मा के संत हैं, फकीर लोग हैं। तो उस वक्त वो जो साईं मेहर अली शाह थे, उन्होंने कहा कि तुझे सबूत चाहिए ना? तो वो कहने लगा, हाँ जी साईं जी चाहिए। कहते, फिर तू हमारे पास आ जा, ऊपर आ जा स्टेज पर। अब वो भागा भागा आया तो स्टेज के नीचे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, भाई तुझे कहा ऊपर आ जा, तो ऊपर आ जा तू स्टेज के। अब जब भाग भाग के आया तो थोड़ा पसीना भी था, तो उन्होंने कहा स्टेज के ऊपर आ जा। तो स्टेज के ऊपर जब आया, कहते यहाँ बैठ जा। अब वो बैठ गया। अब वो फिर से समझाने लग गए सबको। उसके सवाल का कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया तब, और लोगों को वही बात समझाने लग गए कि संतों के पास, फकीरों के पास, साधुओं के पास बैठने से जो प्रभु कृपा है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। और समझाने लगे आगे की बात। अब कुछ देर बाद ये लड़का बोला, कहने लगा, जनाब साईं जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उस वक्त साईं मेहर अली शाह वो संत कहने लगे तू अभी भी नहीं समझा? वो कहने लगा, जी नहीं, मैं नहीं समझा। वो कहने लगे, जब तू पीछे खड़ा था, बहुत पीछे था पंडाल के, तो तेरे जो कपड़े थे ये पसीने से भरे हुए थे। क्योंकि आजकल तो अगर पंडालों में चले जाओ तो कई जगह तो सुविधाएं होती हैं कि पंखा भी होता है, या सर्दी और गर्मी की सुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए सच्चे आशिकों की, तो उनको सर्दी गर्मी से कुछ लेना नहीं होता। जैसे संत बाबा फरीद जी ने फरमाया है कि तन तपे तंदूर ज्यों, बालन हड्ड बलन, पैरी थक्का सिर चला, जो मोहे पीर मिलन, जो मोहे सतगुर मिलन। कहते अगर मेरे पैर थक जाएं तो मैं अपने सिर के बल चलूं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे शरीर को तंदूर में भी तपना पड़े और मेरी जो हड्डियां हैं उनका बालन भी आप बनाकर फूंक दो ना, और तब भी यदि मेरा प्यारा, मेरा सतगुर, मेरा प्रभु मुझे मिलना है, अगर वो मुझे मिले, तो मैं फिर भी उनके लिए ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। जरा समझिए इस बात को।
वो कहने लगे तंदूर में चाहे मुझे सड़ा दो, चाहे मेरी हड्डियों का बालन बढ़ा दो, तो मैं तब भी अपने, अगर इस ये करते हुए भी मुझे अपने सतगुरु मिल जाएं तो मैं उनके लिए ये भी करने को तैयार हूँ। जी ये होते सच्चे आशिक, यही सच्चे आशिक हैं। वो कहने लगे कि यदि चलते चलते जब मैं अपने सतगुरु से मिलने जा रहा हूँ, अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, अगर मेरे पैर भी थक जाए ना उस महबूब से मिलने के लिए, अपने परमात्मा से, तो मेरे पैर थक जाए तो मैं सिर के बल जाऊंगा। तो ये बाबा फरीद जी ने कहा है। तो अब जब वो लड़का जो था वो ऊपर आ गया स्टेज पे, तो फिर साईं मेहर अली शाह ने पूछा उसे कि अभी भी तुझे समझ नहीं लगी क्या, कि जब तू पीछे खड़ा था तो तुझे पसीना आ रहा था, तुझे गर्मी लग रही थी, पंडाल के बिल्कुल बाहर की तरफ था, जब अब तू यहाँ आ गया तो तुझे गर्मी लग रही है क्या? तो वो कहने लगा कि हजूर नहीं, अभी गर्मी भी नहीं लग रही, और जो पंखा है वो चल रहा है ना तो हवा भी आ रही है, और जो मेरी गर्मी थी, जो पसीना था, वो भी सूख गया है। अब जब उस लड़के ने ये बात कही तो आगे से साईं मेहर अली शाह बोले, वो संत बोले कि अब ये बता कि ये जो पंखा लगा हुआ है ये तेरे लिए लगा है या मेरे लिए लगा है? तो उस लड़के ने कहा कि जनाब पंखा तो आपके लिए ही लगा है, ये कि आपका स्टेज है, आप इस स्टेज पे बैठे हो तो पंखा भी आपके लिए लगा है। तो कहने लगे अब तू मुझे बता कि जब तू मेरे से दूर था तो क्या तुझे हवा मिल रही थी? तो उस लड़के ने कहा जी नहीं, बिल्कुल हवा नहीं मिल रही थी। तो कहते जब तू अब मेरे नज़दीक आकर बैठ गया, यहाँ तुझे मैंने बिठा दिया, तो अब हवा मिल रही है ना? कह रहा जी हाँ बिल्कुल हवा मिल रही है। तो वो कहने लगे बेटा बस जैसे ये पंखा मेरे लिए लगा और तू मेरे करीब आया, तो जैसे तुझको ये पंखे की हवा मिल रही है, इसी तरह बंदगी फकीर करते हैं, इबादत संत करते हैं, साधु फकीर लोग करते हैं, रब की रहमत उनके लिए आती है कि बंदगी जब इबादत कर रहे हैं, वो अपना ध्यान में मगन है प्रभु के, तो प्रभु की कृपा रहमत जो है वो उसी संत फकीर के लिए आई है जो बंदगी में बैठे हैं। लेकिन जो उनके पास होते हैं फिर उस रहमत की, उस कृपा की जो किरणें हैं उन पर भी पड़ जाती है जो उनके पास बैठे हैं या जो उनके आस पास हैं। तो तब उनके पास चाहे कोई गुनाहगार बैठा हो, चाहे कोई पापी बैठा हो, तो उसे भी वो रहमतें जो हैं वो प्राप्त होती है। क्योंकि वो गुनाहगार व्यक्ति भी जो है वो भी जब संतों, गुरुओं, इन फकीरों की जब वो संगत में चला जाता है तो उसके गुनाह जो है वो समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि वो प्रभु की तरफ, सच्चा जो संत है, सच्चा जो फकीर है, वो आपको प्रभु की तरफ ले जाएगा, उस खुदा की तरफ, उस ईश्वर की तरफ ले जाएगा। वो आपको धर्म जाति के नाम पे बांटेगा नहीं। जो भी उनके दर पे चला गया सब कबूल है। वो आपको ईश्वर से मिलने का कहेंगे। यदि आप राम के नाम में मगन हो तो वो बोलेंगे राम नाम लो, यदि आप अल्लाह के नाम में मगन हो तो बोलेंगे अल्लाह अल्लाह कहो। वो आपको धर्म जाति में नहीं बांटेगा। जो सच्चे फकीर होंगे, सच्चे जो गुरु होंगे, वो आपको प्रभु नाम से जोड़ेंगे कि जो भी नाम तुझे अच्छा लगता है भाई तू ले ले। और जब उनके पास वो रहमतें, वो प्रभु की कृपा आती है, तो वो जो पित्तल होता है वो भी सोना बन जाता है। क्योंकि जो गुनाहगार है जब वो सद्गुणों वालों के पास जाता है तो उसके जीवन में भी सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं, बुरे गुण निकल जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि सोने के साथ कभी नहीं पित्तल जो है वो रलती, कि सोने नाल नी पित्तल रलदी, काजल नाल नी कोले, कि काजल के साथ कोयले नहीं रलते। अब यदि देखा जाए तो सोना बहुत महंगा है, पित्तल उससे बहुत सस्ता है, और अगर उनको साथ में भी रख दो तो सोना और पित्तल एक कभी नहीं होगा, वो मिक्स नहीं हो पाते कभी भी। और काजल के साथ कभी कोयले नहीं मिलेंगे, कि कोयला भी काला होता है और काजल भी। पर यदि आप कोयले को पीस के अगर आंखों में डालोगे तो आपके रड़क पड़ेगी, दर्द होगी आपको, और उसका नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि आप काजल डालेंगे तो उसका फायदा होगा। तो इसीलिए कहा कि सोने के साथ नहीं पित्तल रलती और काजल के साथ नहीं कोयला। तो इस बात को समझ लीजिए कि संत, जब जो संतों के गुण होते हैं, कहते हैं ना कि मस्तों के पास जाओगे तो मस्तों जैसे बन जाओगे। तो ये जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, गुरु रहबर होते हैं, ये अपने गुण धीरे धीरे आप में भी उनके गुण जो हैं वो झलकने शुरू हो जाते हैं जब आप उनकी सोबत में, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। इसीलिए अगर गुनाहगार व्यक्ति भी उनकी संगत में चला जाए, पापी व्यक्ति भी उनकी संगत में चला जाए, तो उसके ऊपर भी वो प्रभु की कृपा होनी
बड़ी आसानी से वो उन कृपाओं को, प्रभु की रहमत को जो है वो प्राप्त कर सकता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।